पूछता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पर मात्र 2 या 3 क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, उससे आपका इस पर क्वेश्चन कंफर्म है 100% है कि इस तरह का प्रश्न आपके 2 मार्क्स में पूछता है, या कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है। तो ऑब्जेक्टिव वाला तो बहुत आसान है, आप लोग को बताया भी था। ठीक है, चलते हैं ये प्रयोग करने। सबसे पहले इसमें बोला गया है, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, मात्र 2 मार्क्स में हमेशा प्रश्न पूछता है। कितने मार्क्स में पूछता है बेटा? 2 मार्क्स में क्या आते हैं इस प्रश्न आते हैं। बोला क्या गया है कि दी गई आकृति में, तो यही हमारी क्या है बाबू, आपकी आकृति है। उसमें बोला गया है डी ई पैरेलल बी सी, मतलब जो ये रेखा है ये बी और सी किसके बराबर है बाबू, बी सी, मतलब समानांतर में है। उसके बाद बोल दिया है ए डी, अब बटा में क्या है, डी ई बराबर में 3/5। यदि ए सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करना है, इस फिगर को पहले हम सही ढंग से समझ लेते हैं। जब इस तरह का दिया रहेगा तो उसमें केवल फिगर उतारते हैं प्रश्न में, जब हल करने जाते हैं, और उसको मान रखते हैं। ऊपर की तुलना ए डी बराबर क्या दे दिया है, 3। ऊपर की तुलना ऊपर से करेंगे हम, तो ए और डी है ना, इसके स्थान पर मैंने पुट कर दिया, कोई दिक्कत। फिर क्या बोला, डी बी, डी और बी नीचे, तो डी और बी क्या है, यहाँ पर रख दिया मैंने, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बोला, ए और सी, ये पूरे का मान दे दिया है, दिया है। अब प्रश्न में क्या पूछ दिया है, ए ई, जिसका जो मान पूछ देगा उसको मान लीजिए कि एक्स, क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। क्या दिक्कत है, अच्छा ए ई बोला है, कोई बात। ठीक है, यहां पर देखिए जब AC दिया रहेगा इतना, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले AE, तो AE क्या दे दिया हमारे पास, नहीं दिया, उसे हम क्या मानेंगे, X मान लेंगे। अब क्या करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितना दिया था 4.8, माइनस क्या कर देंगे, टोटल को यहाँ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। ये कितने का मान हुआ, कोई दिक्कत, इतना कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहां से हल लिखना है, और माना कि AD बराबर कितना दे दिया है, 3, DB बराबर कितना दे दिए, अब चाहे BD कर लीजिए या DB कर लीजिए, बात बराबर है। कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर, सब में सेंटीमीटर लगा लीजिए। उसके बाद AE क्या दे दी माने हम, S, और EC, चाहे CE को चाहे EC कुछ मान लीजिए, आप जो भी मन करे वो मान सकते हैं आप। तो हम क्या मान ले यहाँ पर आपको, E और C बराबर कितना 48.4, क्या मानेंगे वो, E और C बराबर 4.8, क्या हो जाएगा, माइनस का x, कोई दिक्कत। अब आपको कुछ नहीं करना, इतना करने के बाद आपको थेल्स प्रमेय का सूत्र लगा देना है। यहां से लिखिएगा सूत्र, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के द्वारा क्या बोला जाता है कि ए डी क्या होगा, ए डी, अब बाटा में क्या हो जाएगा, डी और डी, कोई दिक्कत। उसी तरह बराबर लगाना, फिर क्या कर देना है, ए ई, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो जाएगा, आप EC बोलिए चाहे CE, बात बराबर है, कोई दिक्कत। अब इसमें हम क्या कर दीजिए, इसको मान को पुट कर लीजिए, यहाँ पे सब मान रखे ना, इस मान को इसमें रख देना है। तो क्या है, AD बराबर कितना है बाबू, 3, DB बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है, दिया है 4.8 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, इस लाइन गिर देंगे। अब इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3, 4.8 माइनस एक्स, इधर क्या हो जाएगा, बराबर x गुणे 5, कोई दिक्कत, गुणा कर लीजिएगा।
कितना हो जाएगा, सॉरी 34, हाथ में कितना देगा 2, 12 से 14, 1 हो गया। अब माइनस का 3 है, इधर देगा 5 है। कोई दिक्कत? x वाले को एक साइड करना है, क्या करना है, x वाले को एक साइड, ये 1404 और क्या करना है बराबर, ये 5x है माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं है, जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8x। कोई दिक्कत? अब देखिए x का मान निकालिए 1404, है गुणा में है तो क्या बटा में आ सकता है? कोई दिक्कत? ठीक नहीं दिक्कत। अब देखिए आज का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा उसके करीब जाइएगा, तो आपको याद रखना चाहिए कितना बन जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ भी 8 एकम 8 जाएगा। कोई दिक्कत? कितना बच गया 4 और 6 बचा ना, 14 में से 8 गया 6 और दशमलव में क्या है 4 है, तो कितना का 64, 8 कितना जाएगा 64। x का मान कितना हो जाएगा 8.1.8, यही आंसर हो जाएगा आपका। आया समझ में? आया है तो उतारिए। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, उतारिए।